थे। चिड़िया का पति कुछ दिन पहले मर गया था। वो अपने बेटे के साथ अपने घर में रहती थी। एक सुबह चिड़िया कौवे के पास बैठी हुई थी कि चिड़िया की नजर जमीन पर जाती है। कौवे भैया, वो सामने देखो तो छोटे छोटे से नए पौधे उग रहे हैं हमारे घर के पास। चिड़िया, ये नए पौधे तो मैंने भी आज ही देखे हैं। चलो तो जरा पास जाकर देखते हैं। अगर ये दोनों पौधे बड़े होकर फलदार पेड़ बन गए फिर तो हमारे भोजन की चिंता ही खत्म हो जाएगी। हाँ कौवे भैया, फिर हमें भोजन अपने घर के पास से ही मिल जाया करेगा। समय गुजरता गया, मौसम बदलते रहे, कभी बारिश, कभी ठंड तो कभी गर्मी। ऐसे ही वो पौधे एक दिन बड़े पेड़ में बदल जाते हैं। उनमें से एक पेड़ तो आम का था और दूसरा नीम का पेड़ था। अब तो उन दोनों पेड़ पर फल भी आ गया था। चिड़िया आम के पेड़ पर बैठी हुई थी कि वहाँ काली कवि आ जाती है। चिड़िया, आज के बाद तुम इस आम के पेड़ पर नहीं बैठा करोगी और न ही इस पेड़ से आम खाया करोगी, क्योंकि ये पेड़ हमारा है। काली बहन, जब ये दोनों पैर छोटे थे मैं तब से इनकी देखभाल कर रही हूँ। तो इसलिए वो साथ वाला पेड़ हम तुम्हें दे रहे हैं। वो पेड़ तुम्हारा और ये आम का पेड़ हमारा। कालू भैया, वो नीम का पेड़ है, वो मेरे किस काम का उसका फल भी खाता है कोई। अगर ज्यादा छू की तो एक लगाऊंगी, जाओ भाग जाओ यहाँ से। वो चिड़िया डरते हुए वहाँ से चली जाती है और पास में ही नीम के पेड़ के पास जाकर बैठ जाती है। चिड़िया, आप क्यों रो रहे हो? आप तो जानते हो मैंने आप दोनों पैरों की कितनी ध्यान रखा, हमेशा समय पर पानी दिया आपको, और आज अगर एक पैर पर आम लगे हैं तो वो कौवे ने मुझे वहाँ से भगा दिया है। चिड़िया, आप चिंता ना करें। भोजन तो पहले भी आप खोज करके ले आती थी। मेरा फल जरूर करवा है, लेकिन मैं आपको ठंडी छांव दूंगा। जब आप थक हार कर आओगी तो मेरी छांव में बैठकर आपकी सारी थकान मिट जाएगी। आपने ठीक कहा, पैर मैं नहीं खाती, आम मैं अपना और अपने बेटे का भोजन पहले की तरह ही ढूंढ कर ले आया करूंगी। ऐसा कहते हुए चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कौवा और कवि भी जी भर के आम खाते हैं और नदी पर पानी पीने चले जाते हैं। वो आम का पेड़ भी बहुत घमंडी था। वह नीम के पेड़ से कहता है, सुनो सुनो, करवे नीम के पेड़ कोई भी तुम्हें पसंद नहीं कर। तुम्हारा इस जंगल में मौजूद बेकार है, क्योंकि कोई भी पक्षी न तुम पर आकर बैठेगा और न ही तुम्हारा फल खाएगा। तुम एक करवे फल वाले पेड़ हो। ये सब वो बातें थीं जो वो आम का पेड़ हर रोज नीम के पेड़ से कहता था। अब तो वो नीम का पेड़ भी दुखी हो जाता। हम पेड़ ऐसी ही इस जंगल की रौनक है। अगर आप मीठे आम देते हो तो मैं ठंडा छाया देता हूँ पक्षियों को। फिर वही बात मुझे पता था कि तुम यही कहोगे छाया के अलावा, और है ही क्या तुम्हारे पास। वो आम का पेड़ ऐसे नीम के पेड़ का मजाक बनाता है। जंगल में रात भी हो जाती है। मम्मा मम्मा, आपने तो कहा था कि आप मेरे लिए आज पास वाले आम के पेड़ से मीठे मीठे आम लेकर आओगी, और आप आज फिर दाना ही ले आई है। जग्गू मेरे बेटे, आपको तो पता है ना, आज सुबह जब मैं आम के पेड़ पर जाकर बैठी तो कवि और कौवा तुरंत अपने घर से निकलकर वहाँ आ गए और उन्होंने मुझे आम तोड़ने से मना कर दिया। लेकिन क्यों मम्मा? आपने हमेशा उस आम के पेड़ को पानी दिया है, फिर अब कालू पगला ने आपको आम क्यों नहीं लेने दिए? चिड़िया अपने बेटे को कैसे समझाती कि वो कौवे कितने स्वार्थी और जालिम है। अच्छा मेरा बेटा, अब दाना खाओ और सो जाओ। कल मैं अपने बेटे को पहाड़ों से मीठे मीठे जामुन के फल्ला कर दूंगी। दूसरे रोज कौवा और कवि जब बैठे आम के पेड़ से आम खा रहे थे तो वो आम का पेड़ उनसे कहता है, कौवों जरा मेरी बात सुनो। बताए पेड़, क्या बात है? मुझे इस नियम के पेड़ से नफरत आती है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस नियम के पेड़ को काट दो? मुझे डर है कि कहीं इसके पास होने से मेरे फल भी करवे न हो जाए। पेड़, अगर आपकी यही इच्छा है तो हम आज ही काट देते हैं इस पेड़ को। आप मुझे काट ही तो अच्छा है। ऐसे रोज रोज के ताने सुनने से तो अच्छा है कि मैं एक बार ही काट जाऊं। काली, तुम जाओ और नदी से पानी पियो और मैं पेड़ जी को खुश करने के लिए कलहारा लेकर आता हूँ और आज इस नियम के पेड़ को काट ही दूंगा। ऐसे कवि नदी की तरफ और कौवा कलहारा लेने चला जाता है। फिर वहाँ चिड़िया आ जाती हैं। कैसे हो दोस्त? लेकिन वो नीम का पेड़ चुप था। आम का घमंडी पेड़ बोलता है, आज ये नहीं बोलेगा क्योंकि आज मेरा दोस्त कालू इसे काटने वाला है। यह सुनकर चिड़िया बहुत दुखी हो जाती है। क्यों इसे कटवा रहे हो? इस करवे पेड़ का कोई फायदा नहीं है और मुझे यह अच्छा भी नहीं लगता। और चिड़िया, उसके कट जाने से जंगल ऐसी एक करवा पेड़ भी खत्म हो जाएगा। आम के पेड़, तुम अपने आम पर इतना गर्व न करो। इस जंगल में कोई भी चीज बेकार की नहीं है। भगवान ने सब पेड़ों में कोई न कोई खूबी रखी है।
नहीं, चिड़िया में भी जीना नहीं चाहता। यह मुझे काट ही दे तो अच्छा है। आपके सिवा और कोई भी मेरे पास नहीं आता। न कोई पक्षी मेरे लिए संगीत गाता है, और यह आम का पेड़ मुझे करवा करवा पैर कहकर छेड़ता रहता है। वो नीम का पेड़ चिड़िया से रोते हुए ऐसा कहता है। कौवा भी कलहारा लेने जा रहा था कि उसे प्यास लगती है और वो झरने पर पानी पीने के लिए रुकता है। कौवा अब भी पानी पीने ही वाला था कि पहाड़ से एक छोटा सा पत्थर नीचे गिरता है और सीधा कालू कौवे के पंख पर लग जाता है। कौवा तो घायल हो जाता है। तोता और कबूतर भी किसी काम से वहां से गुजर रहे थे। कौवे को घायल देख वो दोनों भी वहां आ जाते हैं। अरे कालू, आप कैसे घायल हो गए हो? इसका तो पंख घायल हुआ है। दोस्तों, मेरे पत्थर लग गया है, आप मुझे मेरे घर छोड़ आए। फिर तोता और कबूतर कालू को उठाते हैं और उसके घर जाते हैं। हाय हाय, मैं मर गई। ये क्या हो गया मेरे कालू को? काली, चुप कर जाओ, मैं बच गया हूँ। अब जल्दी से कोई चील को लाए, मेरे घाव में बहुत दर्द हो रहा है। चिड़िया भी वहां आ जाती है। मुझे तो कबूतर मिला था, उसने बताया कि वो कालू को घर छोड़कर आया है। चोट लग गई है कालू को। चिड़िया बहन, आप जल्दी से चील को लाए, कालू को बहुत दर्द हो रहा है। चिड़िया जल्दी जाओ, मैं दर्द से मर जाऊंगा। फिर चिड़िया जल्दी से चील को लेने चली जाती है और फिर चिड़िया चील को साथ लेकर आ जाती है। इसका घाव तो गहरा है। इस जंगल में तो कोई नीम का पेड़ भी नहीं है। अगर होता तो नीम के पेड़ के पत्तों को घाव लगने से कालू का दर्द रुक जाता। चील, नीम का पेड़ तो हमारे घर के पास में ही है। काली, अब किस मुंह से जाओगी नीम के पैर के पास? उसी पैर को काटने के लिए तो मैं कलहारा लेने जा रहा था जब मेरी चोट लग गई। चिड़िया बहन, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आप जाए नीम के पेड़ से कुछ पत्ती लेकर आए। हाय हाय, मैं मर जाऊंगा। फिर चिड़िया तुरंत वहां से जाती है और नीम के पेड़ को सारी बात बताती है। क्या मेरे पत्ते भी किसी के काम आ सकते हैं? हाँ पेड़ जी, मुझे काली कौवी ने भेजा है। वो आपसे बहुत शर्मिंदा थी। आप जल्दी से मेरे पत्ते ले जाएं और जाकर कौवे के घाव पर लगाएं। चिड़िया कुछ पत्ते लेकर वहां से चली जाती है। आम का पेड़ भी सब सुन रहा था। दोस्त, मुझे भी माफ कर दो। मैं आपको बेकार कहकर छेड़ता था। आप तो बहुत काम के पैर हो। मैं भी आपसे शर्मिंदा हूँ। हम साथ साथ बढ़े हैं। मुझे आपसे कोई दिक्कत नहीं है। बस फिर मुझे ऐसे तंग न करना।